प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन फिर एक बार पढ़ना चाहेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 3 वचन, एक्स चैप्टर 16 वर्स 3। कूच दी किताब 16 अध्याय ते 3 वचन पढ़ांगे। और इस्राएलियां ने उन्हां नूं आख्या, सानू मिस्र देश विच यहोवा दे हत्थों क्यों ना मर जाण दिता, जद असीं मास दीआं तौड़ियां कोल बैठदे अते रज के रोटी खांदे सां। पर तुसीं सानू इस उजाड़ विच कढ लिआए हो, तां जो तुसीं इस सारी सभा नूं भुख नाल मार सुट्टो। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकालने आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डाले। देखिए, यहां पे इजरायली लोग जो मिस्र में गुलामी में पड़े थे, जो ईंट बनाने वाले भट्ठे की कच्चा ईंट का काम करते थे, उधर में फिरौन की गुलामी में थे। उनको पैसा नहीं मिलता था, अच्छा कपड़ा नहीं डाल सकते थे, अच्छा भोजन नहीं खा सकते थे। सुबह भी रोते थे, रात को भी रोते थे और प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, हमको इस गुलामी से निकाल दे। लेकिन प्रभु का वचन यूं कहता है कि इनके दुख को प्रभु ने देखा और इनकी आहट को सुना, इनके रोने को भी सुना। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हरे पहाड़ में आया, वहां पे मूसा को दर्शन दिया और मूसा से बात किया कि मैंने इस्राएलियों को दुख को देखा है और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। और मूसा, तूने मिस्र में जाना होगा, मेरे लोगों को उधर से छुड़ा कर लाना है। तब मूसा प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं हूं कौन जो मिस्र में जाऊं? मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रभु तू और किसी को भेज दे। तो परमेश्वर बोला, ना, मैं तेरे साथ हूंगा, तू उनको उधर से छुड़ाकर ले आ। तो जब मूसा उनको छुड़ाने के लिए गया, उधर में प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, उधर में आश्चर्य काम किया और फिरौन राजा को अपनी सामर्थ्य से हैरान कर दिया। इस्राएलियों को उधर से छुड़ाकर ले आया। तो जब लेकर आया, फिर आगे लाल समुद्र था, रास्ता नहीं था और इस्राएली लोग लाल समुद्र के पास उधर खड़े थे। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन की फौज तलवारें भाले लेकर के उनको वापस ले जाने के लिए खड़ी थी, उनके पीछे आ रही थी। तो ये बहुत ही डर गए और उधर भी कहने लगे कि हम तो इस उजाड़ बियाबान में मर जाएंगे। लेकिन प्रभु ने इनके लिए लाल समुद्र फाड़कर बीच में से रास्ता बना दिया और इनको उधर से लाल समुद्र के बीच में निकाला। जब इनके दुश्मन भी इनके पीछे आए
तो प्रभु ने उनको बीच में ही पानी में डुबोकर मार डाला इनकी आंखों के सामने। इन्होंने परमेश्वर के बड़े कार्य को देखा। फिर लाल समुद्र पार करके बियाबान जंगल में चल रहे थे, तो उधर में 3 दिन चलते चलते इनको पानी नहीं मिला। तो जब पानी मिला तो पानी कड़वा था। फिर ये रोने लगे, मूसा को बोलने लगे, हम ये कड़वा पानी कैसे पिए। तब प्रभु के दास मूसा ने प्रार्थना किया। प्रभु ने उनको दिखाया कि पेड़ पास में है, उस पेड़ को काट कर पानी में डाल तो पानी मीठा हो जाएगा। उसी समय वो पानी मीठा हो गया। तब धन्यवाद करने लगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो ये क्या कर रहे हैं, ये इधर में प्रभु की निंदा कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जो अपने बलवंत हाथ से उनको मिस्र से निकाल लाया, उनके विरुद्ध बलवा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, वही वचन हमने पढ़ा कि हम तो मिस्र में मांस खाते थे, हम तो मिस्र में अच्छी रोटी खाते थे। अच्छा होता परमेश्वर हमको उधर ही मार डालता। अभी मूसा और उनको बोल रहे, अभी तुम हमें इस बियाबान जंगल में ले आए हो ताकि हमको भूखे मार डाले, हमको भूखा मार डालो। ऐसा ये निंदा की बातें कर रहे थे, ऐसा बलवा कर रहे थे जीवते परमेश्वर के विरोध में। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर भी, उसके बड़े आश्चर्य कामों को देखकर भी हम उनकी निंदा करेंगे, हम उनके विरुद्ध बलवा करेंगे, तो वो प्रभु की दृष्टि में बड़ा पाप है। तो ये ऐसा बलवा कर रहे थे, परमेश्वर को तुच्छ जान रहे थे। तब परमेश्वर ने क्या कहा, तुम आज शाम को ही मांस खाओगे और तुम्हारे लिए स्वर्ग से भोजन आएगा। परमेश्वर ने इनके लिए स्वर्ग से एक भोजन उतारा और वो ऐसा था सफेद मोतियों के जैसा, और उसको पीस करके जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, ऐसा ये रोटी बनाकर इन्होंने खाया। यानी प्रभु ने इनको स्वर्ग से रोटी दिया। तो इस बात को हम ध्यान में रखें, जो परमेश्वर हमें शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से, शराब से हमको छुड़ाकर ले आया, वो हमारे खाने का भी इंतजाम करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो सारी सामर्थ्य से भरा हुआ है, वह सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हमको कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो बात सुनता है। जब ये मूसा और हारून से बात कर रहे थे, प्रभु के विरुद्ध निंदा कर रहे थे, प्रभु के विरुद्ध बलवा कर रहे थे, वो परमेश्वर सुन रहा था। तो आज वर्तमान काल में भी हम प्रभु की निंदा करेंगे, प्रभु के विरुद्ध बलवा करेंगे, तो वह प्रभु हमारी आज भी सुनता है और सुनने के बाद हमें दंड देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर मुश्किल में, हर स्थिति में हमको विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए हर स्थिति में, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि तुम हर हालत में उसका धन्यवाद करते रहो। तो जब हम प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि उसने लिख कर दिया है कि शीं बच्चों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के सेवकों को
किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी भी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। यह प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। तो हमें हर हालत में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी ओर दृष्टि रखना चाहिए और विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होगा। हम विश्वास से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।